क्या आपके साथ भी ये मुश्किल पेश आती है कि जब भी आप फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करते हैं तो कुछ ही दिनों में दोबारा से फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, बर्फ़ के पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप मिनटों में बर्फ़ के पहाड़ साफ़ कर देंगे, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और ऐसी टिप भी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आइंदा आपकी फ्रिज और फ्रीज़र में दोबारा इतनी जल्दी बर्फ़ नहीं जमेगी। मगर इन सब से पहले हम फ्रिज को क्लीन करेंगे। इसके लिए मैं आपके साथ एक मैजिक लिक्विड क्लीनर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपनी फ्रिज और फ्रीज़र को मिनटों में साफ़ कर लेंगे। जितने भी दाग धब्बे पीले निशान होंगे वो इस क्लीनर से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपकी फ्रिज में से बदबू आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी और फफूंदी की सफाई भी इस क्लीनर से बहुत अच्छे से होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हम सब जब फ्रिज साफ़ करनी होती है उस दिन फ्रिज के स्विच को बंद कर देते हैं घंटों के लिए, ताकि फ्रिज और फ्रीज़र में मौजूद बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए। और जब कुछ घंटों बाद फ्रिज और फ्रीज़र की बर्फ़ पिघलती है तो उसके बाद क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस तरह हमारा पूरा दिन फ्रिज क्लीनिंग में लग जाता है और फ्रिज और फ्रीज़र की सब चीज़ें बाहर निकल कर पड़ी होती हैं, तो पूरा किचन में एक मेस क्रिएट हुआ होता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रिज को साफ़ करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मिनटों में आप अपनी फ्रिज को साफ़ कर लेंगे और बर्फ़ के पहाड़ भी आप मिनटों में पिघला लेंगे। सबसे पहले तो फ्रिज का स्विच ऑफ कर लें और फ्रिज और फ्रीज़र में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निकाल कर आपने फ्रिज को खाली कर लेना है। और फिर फ्रिज और फ्रीज़र में जितनी भी जालियां और दराज हैं वो भी निकाल लें। कभी कभार फ्रिज की जालियां फ्रीज़र और फ्रिज की बैग में बर्फ़ के अंदर फंसी होती हैं और आसानी से बाहर नहीं निकलती। ऐसी सूरत में आपने फ्रिज और फ्रीज़र के डोर को ओपन कर देना है और अगर आपके किचन में फ़ैन मौजूद है तो आप उसको ऑन कर लें। 5 मिनट्स में आप देखेंगे फ्रिज और फ्रीज़र की मोटी बर्फ़ फ्रंट से मेल्ट होकर सेपरेट हो जाएगी खुद ही, और अब आप आसानी से जालियों को बाहर निकाल सकते हैं। और बाकी फ्रिज और फ्रीज़र की बैग में जो बर्फ़ के पहाड़ जमे हुए हैं उसको हम जल्दी से कैसे मेल्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप किसी भी बर्तन में पानी लेकर 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर लें और इस पानी को नीम गर्म कर लें। और आप 1 to 2 टेबलस्पून नमक फ्रीज़र में मौजूद बर्फ़ के ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर लें और फिर आप पानी नीम गर्म जो आपने किया था वो भी इसके ऊपर डाल दें और फ्रीज़र और फ्रिज के डोर को बंद कर दें। आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स आप चेक करेंगे फ्रीज़र में मौजूद बर्फ़ नरम हो गई है, मेल्ट होकर सेपरेट हो गई है। आप स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा ही इसको खुरचेंगे तो सारी बर्फ़ अलहदा हो जाएगी। आपको कोई शार्प नाइफ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ना आपको ज़्यादा कुव्वत लगाने की ज़रूरत है, ना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। यही वो सीक्रेट टिप है जो बाहर के ममालिक में भी सर्दियों में बर्फ़ को पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप भी इसी टिप को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्रिज और फ्रीज़र में मौजूद बर्फ़ को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। अब हम फ्रिज की क्लीनिंग के लिए घर में मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बेस्ट मैजिक लिक्विड क्लीनर तैयार करेंगे, जिससे जितने भी दाग धब्बे अगर आपकी फ्रिज में हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पीले निशान ख़त्म हो जाएंगे, अगर फफूंदी लगी हुई है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और फ्रिज और फ्रीज़र में जो भी बदबू आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपने एक बाउल में पानी ले लेना है, फिर आपने इसमें सिरका या फिर लीमू, दोनों में से जो भी आपके पास है वो आप ऐड कर लें। बेस्ट है फ्रिज और फ्रीज़र में से जितनी भी बदबू होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने काला तेल थोड़ा सा 1 टीस्पून जस्ट ऐड करना है, इससे आपकी फ्रिज और फ्रीज़र में शाइन आएगी। और बेकिंग सोडा ऐड करना है जो कि आप जानते हैं सब के बेस्ट क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर विम पाउडर ऐड करना है या फिर आप लिक्विड ऐड कर लें। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यह आपका मैजिक लिक्विड क्लीनर रेडी है। इस क्लीनर को आप फ्रिज में, फ्रीज़र में, दरवाज़ों पर अच्छे से लगा लें और फिर आपने बर्तन धोने वाला स्पंज लेना है, उससे आपने अपनी फ्रिज और फ्रीज़र को अच्छे से क्लीन करना है। जहाँ जहाँ आप लिक्विड डालते जाएंगे, स्पंज मारते जाएंगे, आप देखेंगे कि मैजिकली ये लिक्विड क्लीनर वर्क करेगा और दाग धब्बे, पीले निशान सब साफ़ होते जाएंगे। जितनी भी फफूंदी लगी होगी वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कोई भी ब्रश लेकर अच्छे से फ्रिज के कोनों में जहाँ पर स्पंज नहीं जा रहा था आपने ब्रश को लगाना है, ताकि अच्छे से आपका फ्रिज एक दफ़ा क्लीन हो जाए, बिल्कुल नया जैसा हो जाए। फिर उसके बाद आप साफ़ पानी लेकर फ्रिज और फ्रीज़र में थोड़ा सा डालते जाएं और सारा लिक्विड क्लीनर उतार लें। आप देखेंगे कि आपका फ्रिज बिल्कुल न्यू जैसा शाइन करने लग जाएगा। जितने भी पीले निशान थे, दाग धब्बे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके फ्रिज और फ्रीज़र में से बदबू भी नहीं आ रही होगी, बल्कि बहुत अच्छी स्मेल आएगी। फिर इसके बाद आप कोई भी किचन टॉवल लेकर अच्छे से फ्रिज, फ्रीज़र, दरवाज़ों में आपने लगाना है, ताकि आपकी फ्रिज और फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ हो जाए और ड्राई हो जाए।
अब आज के बाद आपको भी अपनी फ्रिज की सफाई करना मुश्किल नहीं लगेगा। अब जितनी भी बर्फ़ के पहाड़ होंगे फ्रीज़र में आप मिनटों में पिघला लेंगे और अपनी फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ कर लेंगे बिल्कुल नया जैसा। अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करती हूँ। इस टिप को यूज़ करेंगे तो आपकी फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं जमेगी इतनी जल्दी और आपकी फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ रहेगी। सबसे पहले आपने 1 टेबलस्पून नमक लेना है और ये जो होल होता है फ्रीज़र के अंदर आपने इसके अंदर इस नमक को ऐड कर लेना है, डाल देना है। इससे होल के अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी और आपका होल ओपन रहेगा और जितना भी पानी फ्रीज़र में आएगा वो सारा यहाँ से ड्रेन होता रहेगा, निकलता रहेगा और आपकी फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं जमेगी। और नेक्स्ट आपने 1 to 2 टेबलस्पून भरकर नमक इस तरह से फ्रीज़र में अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है और कोई भी ड्राई टॉवल ले लें, नैपकिन ले लें और उसकी हेल्प से आपने जितना भी नमक आपने स्प्रेड किया था वो आपने सारा अच्छे से सब जगह पे आपने रब कर लेना है। इस तरह जब आप सारा नमक फ्रीज़र में कंप्लीट लगा लेंगे सारी तरफ तो कभी भी आइंदा फ्यूचर में बर्फ़ नहीं जमेगी, क्योंकि नमक की वजह से बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और नमक की इस हल्की सी तह की वजह से बर्फ़ नहीं जमेगी। नेक्स्ट मैंने ये आटे के खाली प्लास्टिक के पैकेट्स लिए हैं। इनको मैं नहीं फेंकती क्योंकि इनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मजबूत होता है। मैं इनको दोबारा डिफरेंट पर्पस में इस्तेमाल करती रहती हूँ। इस दफ़ा मैंने ये पैकेट्स लिए हैं, इनको मैंने ऊपर से सीज़र से कट कर दिया है, फिर मैंने साइड से सीज़र से कट करके इसको ओपन कर दिया है। उसके बाद अच्छे से इनको मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब ये पैकेट्स ड्राई हो गए तो इन पैकेट्स को मैंने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है अपनी फ्रिज के अंदर एज आ लाइनर। फिर मैंने इन पैकेट्स को फ्रिज की जालियों के साइज़ के मुताबिक कट किया है। मैंने थोड़ा साइज़ में छोटा कट किया था ताकि इजीली फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर कूलिंग पास हो सके। इसके बाद मैंने इस प्लास्टिक की लाइनिंग्स को फ्रिज की जालियों में प्लेस कर दी है। आप देख सकते हैं साइड पर स्पेस है, इजीली कूलिंग पास हो सकती है। इस प्लास्टिक की लाइनिंग्स को बिछाने से आपकी फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ रहेगा। जब भी कोई चीज़ गिरेगी आप इस लाइनिंग को निकालें और साफ़ कर कर वापस लगा दें तो आपकी फ्रिज और फ्रीज़र कम्प्लीटली साफ़ रहेगा और जालियों को जंग भी नहीं लगेगा। अगर आपको अपनी फ्रिज के अंदर से स्मेल आती है फ्रूट्स और वेजिटेबल की और डिफरेंट आप चीज़ें रखते हैं तो एक दूसरे की स्मेल चली जाती है, तो इसके लिए मैं आपके साथ डिफरेंट टिप्स शेयर करती हूँ। आप इन टिप्स को फॉलो करें तो कभी भी आपकी फ्रिज और फ्रीज़र में स्मेल नहीं आएगी। फर्स्ट टिप ये है कि आप बेकिंग सोडा लेकर 1 टेबलस्पून किसी भी चीज़ में डालकर फ्रिज के अंदर रख दें तो जितनी भी स्मेल होगी फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर वो बेकिंग सोडा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट टिप ये है, या तो आप एक टी बैग ले लें। ये जैस्मीन फ्लेवर का टी बैग है, मैंने इसको फ्रिज के अंदर इस तरह प्लेस कर दिया। आप भी इसको कहीं भी रख दें, आप इस तरह बोतल की नेक पर भी लगा दें तो ये टी बैग भी अपने अंदर जितनी भी स्मेल होगी आपकी फ्रिज के अंदर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, बल्कि बड़ी अच्छी गुड स्मेल आपकी फ्रिज से आएगी क्योंकि इसका फ्लेवर जैस्मिन था तो फ्रिज में से बहुत अच्छी गुड स्मेल आने लग गई थी। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप इस तरह स्मॉल कोयले का पीस लेकर फ्रिज के अंदर रख दें। ये भी अपने अंदर जितनी भी फ्रिज और फ्रीज़र में फ्रूट्स वेजिटेबल किसी भी चीज़ की स्मेल होगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी फ्रिज और फ्रीज़र स्मेल फ्री रहेगा। आपकी फ्रिज में बर्फ़ क्यों जमती है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने अपनी फ्रिज का थर्मोस्टेट टेम्परेचर सही से सेट नहीं किया होता। आप इसको हमेशा मिड पर रखें और सीज़न और वेदर के मुताबिक अपने फ्रिज का थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेट करते रहा करें। और आप चेक कर लें कि अगर आपकी फ्रिज के रबर ठीक नहीं है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि आपकी फ्रिज और फ्रीज़र में बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी फ्रिज और फ्रीज़र के डोर के रबर ख़राब होते हैं और आपकी फ्रिज और फ्रीज़र के डोर टाइटली क्लोज नहीं होते, ठीक से बंद नहीं होते, जिसकी वजह से अंदर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। डोर के रबर ख़राब हैं तो उसको ठीक कर लें ताकि आपकी फ्रिज और फ्रीज़र अच्छे से टाइटली क्लोज हो और आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरह आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। आई होप आपको ये सारे हैक्स और टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमेगी, आपकी फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी और जितने भी दाग धब्बे होंगे वो साफ़ हो जाएंगे और जितनी भी स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे। आई होप आप इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।